हाय, मैं मुस्कान यादव आपको पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूँ जिसमें हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर हम देखेंगे। संविधान समिति, संविधान यानी संविधान सभा जो थी, जो 1946 में बनाई गई थी, उसमें समिति थी। यानी संविधान सभा में ऐसे बहुत से कार्य थे, जैसे हमारे यहाँ कुछ क्षेत्र बाहर थे, कुछ क्षेत्र हमारे राज्य में थे, कुछ ब्रिटेन के अंडर में थे। और ऐसे राज्य प्रांतीय बनाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें 8 बड़ी ग्रुप थे और कुछ छोटे ग्रुप थे। हम उनके नाम जानेंगे और उनके कार्य जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू 2 समिति के अध्यक्ष थे। एक संघ समिति थी, एक संघीय संविधान समिति थी। सरदार पटेल प्रांतीय संघीय समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें ही ये अध्यक्ष थे, और ऐसा नहीं है कि इनमें और भी अध्यक्ष थे। और आगे हम इस प्रारूप समिति को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद एक समिति थी जो काफी बड़ी समिति थी, जिसमें कई थे, और इसमें जितने ग्रुप थे उसी हिसाब से इनको अधिकार दिया गया था। मौलिक अधिकार, जैसे कि व्यक्ति के क्या मौलिक अधिकार होने चाहिए। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसे किसी स्थान पर कोई एक कास्ट जो है थोड़ी सी ही है, थोड़ी सी है, इसीलिए अल्पसंख्यक कहा जाता है। इनकी क्या जरूरतें हैं, इन्हें हम क्या क्या दे सकते हैं। जनजाति है, जैसे कि जो भारत के क्षेत्र में तो आते हैं, लेकिन वो बहुत ही निचले तबके के हैं। बहिष्कृति क्षेत्र, यानी जो बाहर निकाल चुके क्षेत्र, जैसे कि ब्रिटेन के अंडर में नहीं थे। आदर्श सलाहकार समिति, यानी जो सलाह देने वाले, इनके सबके प्रमुख अध्यक्ष पटेल थे, सरदार पटेल जी थे। ये 5 प्रमुख समितियां इसमें थी। मौलिक अधिकार, इसमें जेपी कृपलानी, ये उप समिति। अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति असम को छोड़कर ये उप समिति थी। गोपीनाथ बरदोलाई। छोटे कुछ क्षेत्र, जैसे छोटे क्षेत्र थे असम, इसमें भी असम को छोड़ दिया गया है। वी.पी. ठक्कर उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, इसमें राजेंद्र प्रसाद थे। ये छठी प्रक्रिया है, छठी समिति है राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति। राज्य के लिए समिति, यानी समझौता समिति से भी पीटी नेहरू इनके थे। संचालन समिति, ये राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, और छोटी समितियां 13 थी। इसको हम देखेंगे। छोटी समितियां, वित्त एवं कर्मचारी, जो वित्त देना था, यानी कि कर्मचारियों को वित्त देना था, ये सब देना था, पैसे देने थे, वेतन देना था, तो उनके लिए राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति, अलादी कृष्णा स्वामी थे। सदन समिति, प्रतिभा सीतारमैया। कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तर्क समिति, यानी राष्ट्रीय ध्वज कैसे हमारा भारत का रहेगा, उसके अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति, जो संविधान सभा बनानी थी, ये उनमें छोटे ग्रुप बनाए थे, क्या भारत के लिए उचित है, क्या अनुचित है, उनके लिए जी.वी. मावलंकर जी थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, एस वरदाचारी, जो कि सभी सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन समिति के सदस्य। मुख्य आयुक्तों को प्रांतों के लिए समिति पे प्रतिभा सीतारमैया थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान संबंधी नलिनी रंजन सरकार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी भाषा प्रांतीय, जैसे हमारे देश में हम जानते हैं बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, ऐसे तरीके से बहुत सारी भाषाएं हैं। तो कौन सी भाषाएं चुनी जाए संविधान के लिए, ये भी बहुत एक। तो इसके अध्यक्ष थे एस.के. डाकर, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष ये भी नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए संविधान
जो बनेगी उनमें भी ये समिति थे जवाहरलाल नेहरू प्रेस दीर्घा समिति, यानी कि जैसे आज के समय टीवी चैनल है उनमें उषा नाथ सेन नागरिकता पर तदर्थ समिति, जिसे नागरिकता किसको दी जाए किसको ना दी जाए। ये भी डॉक्टर वरदाचारी जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसके बाद हम देखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में जो है इनके अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उसके अदर इसमें 6-7 लोग और थे। जो कि इसका गठन जो है प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 यानी 29 अगस्त 1947 में इसके 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष, लेकिन ये सब जो सदस्य थे एक बराबर थे, यानी कोई ऊंचा नीचा नहीं था। ऊंचा यानी कोई नीचा नीचा है कोई ऊपर है, यानी कोई पद एक बराबर थे सबके। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराम थे, वी एल मित्र जिनके पहले थे, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र इसलिए दे दिया क्योंकि इनकी स्वास्थ्य जो कारण थी वो बहुत खराब चल रही थी, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद फिर टी कृष्णाचारी, ये 7वें सदस्य हैं। ये डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उनके बाद इन्हें सदस्य लिया गया। विभिन्न समितियों में प्रस्ताव के विचार के बाद प्रारूप समिति ने भारत संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इन्होंने पहला प्रारूप तैयार किया और प्रकाशित कब किया, फरवरी 1948 में। ठीक है, कब किया, फरवरी 1948। फरवरी 1948 1948 में। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय लगेगा। यानी क्या संशोधन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने 8 माह का समय लिया। दूसरी प्रारूप समिति क्या थी, जिसे अक्टूबर 1948, ये पहली है फर्स्ट एंड ये सेकंड है। कब हुई, 19 अक्टूबर 1948। उसके बाद हम देखेंगे संविधान का प्रभाव में आना। अब जब हमारे भारतीयों ने, हमारे जो इतने नेताओं थे उन्होंने संविधान बनाया, अब इसे सदस्य के सामने, हमारे भारत के सामने लागू भी करना था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान के अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी कि अंतिम प्रारूप माने ये होता है कि जब पूरी तरीके से संविधान आ गया, संविधान बन गया, उसके बाद इन्होंने अंतिम रूप से संविधान प्रस्तुत किया 4 नवंबर 1948 को, ताकि इसे सभी जितने सदस्य उन्हें देखें और क्या इनमें कमियां हैं या क्या इनमें सुधार करना है, इसे हम सब डिस्कस कर आगे बढ़ाएं। तो ये 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप पेश किया, अंतिम, ये याद रखिए रहना, अंतिम। ठीक, इस पर संविधान को पहली बार पढ़ा। पहली बार कब पढ़ा, पहली बार 4 नवंबर 1948 को हमारा संविधान पढ़ा गया। ये इसकी चर्चा 5 दिन हुई, 5 दिन चर्चा, 5 दिन इस पर चर्चा हुई। ये था 9 नवंबर
1948 तक इसे किया गया। संविधान सभा की दूसरी चर्चा या विचार, कुछ भी बोलें, चर्चा या विचार, ये फर्स्ट है। सेकंड 15 नवंबर 1948 दूसरा विचार हुआ। ठीक, इसमें संविधान पर खंडवार यानी एक एक, जैसे कि मौलिक अधिकार है, इन पे चर्चा हुई। फिर डीपीएसपी हुई, उस पर चर्चा हुई। संसद है, इस पर चर्चा हुई। जो जो उनमें इंक्लूड थे वो सभी पर चर्चा हुई। तीसरी चर्चा हुई। यह कार्य 17 नवंबर 1900 और ये चला कब तक? 17 नवंबर सॉरी, नवंबर है, नवंबर 1948 कब तक चला? 17 नवंबर 1948 तक चला। इस अवधि में कम से कम, इस समय कम से कम संशोधन कितना पेश हुआ है? इतना संशोधन पेश हुआ 7,653 इतने संशोधन पेश हुए। और संशोधन किया कितना गया? कितना संशोधन किया गया? 2473 इसमें संशोधन किया गया। ठीक है। संविधान सभा के तीसरा विचार प्रस्तुत कब हुआ? 14 नवंबर 1949 को पेश हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे B.R. अंबेडकर द Constitution is styled by the Assembly be passed। प्रस्ताव पेश किया। ठीक है। संविधान के प्रारूप पर पेश किया। इस प्रस्ताव में 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया। अब इस हमारा संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को 1949 को। ठीक। इसमें उस समय सदस्य कितने थे? जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन में बट गए तो इसमें कितने, कुछ सदस्य पाकिस्तान की ओर चले गए, तो इसमें केवल इस समय कितने सदस्य थे? 299। और उसमें से उपस्थित सदस्य 248, यानी आधे लोग नहीं थे इसमें, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। ठीक है। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, इस समय जब हमारा संविधान जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय इसमें प्रस्तावना था। लेकिन याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा इस समय नहीं था। ये याद
किए रहना, प्रस्तावना था लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं था। अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 365 थे। 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। यानी कि बेरोबारी आपने केस सुना है, ये हम बाद में देखेंगे। इसमें ही प्रस्तावना को बाद में जब हमारा संविधान भारत आज़ाद हुआ उसके बाद प्रस्तावना संविधान का हिस्सा कहा गया। इसमें 5 पीठ बैठी थी, उसकी 5 जजेस बैठे थे, उन्होंने इसे संविधान का हिस्सा माना। और इस सारे काम अगर भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं तो इन्हें ही डॉक्टर विधि नए मंत्री के रूप में चुना गया। 1947 के जो विधि के कानून के मंत्री हैं वो B.R. अम्बेडकर हैं। B.R. अम्बेडकर, ठीक। उन्होंने सभा में कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी कि जो भी हमारे संविधान में लागू करना है, जो भी हमारे संविधान में इंक्लूड करना है, उसे पहले इनके पास लाया जाता था। ये सभी इन पर विचार करते थे और इनके सहमति से ही संविधान में से इंक्लूड किया गया। यानी सारे काम ये अधिक हिस्सा लेते थे। इसीलिए इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत का जो है इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का फादर कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? अंबेडकर जी को, ठीक है। ये एक अनुसूचित जाति के निर्विवादित, यानी कि कोई विवाद नहीं था, ये ऐसे नेता थे। भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। मनु एक पुस्तक थी जो कि आज से कई साल से पहले ही प्रस्तुत हो चुकी थी, जिसमें अच्छे बुरे सभी बातें हैं, तो उसी हिसाब से। लेकिन हमारा संविधान जो है सबसे बेटर संविधान है। इसके बाद हम देखेंगे संविधान का प्रवर्तन। जब हमारा संविधान पारित हुआ तो उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद थे, और जब हमारा संविधान पारित नहीं, जब हमारा संविधान बना, उसे पेश किया, तो उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो उस समय स्वतः ही लागू हो गए। 5 से लेकर 9 तक तो ऐसे संविधान है जो स्वतः ही लागू हो गए। 5, 6, 7, 8 ये याद रखिए। उसके बाद 60, 16, 324, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 ये ऐसे अनुच्छेद थे जो स्वतः ही लागू हो गए, ठीक है, स्वतः ही लागू हो गए। ये ऐसे अनुच्छेद थे। संविधान के से प्रस्ताव जो बचे, इसके बाद जो अनुच्छेद बचे वह कब लागू हुए? जब इसे प्रस्तुत किया गया, जब इसे संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में हुआ। इस दिन के संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसकी कुछ अन्य भी कारण थे, जैसे कि इस दिन ही लाहौर में अधिवेशन हुआ और इसी दिन स्वदेश की मांग उठी और
इसी दिन से जो हमारा राष्ट्रपति है वो गणतंत्र यानी कि वंशानुगत ना होकर उन्हें अप्रत्यक्ष यदि जनता चुनी, जो कि जनता इसलिए चुनी, जनता के द्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हम संसद में व्यक्ति को भेजते हैं वही लोग राष्ट्रपति को चुनते, इसीलिए इन्हें गणतंत्र है। इसमें कई कारण हैं। संविधान सभा की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी इसी दिन आया। भारत संविधान शासन 1935 को इस दिन समाप्त कर दिया गया। असेंबली ऑफ प्रीवी काउंसिल जुडिशरी एक्ट 1949 लागू रहा। ये एक अपवाद के रूप में हम इसे देखेंगे, इस दिन ये लागू रहा। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, इसके बाद क्या है, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप कोई सा भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। इसमें देखेंगे हम चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान के लिए हो रहा था। इसमें फर्स्ट कौन है, पीटी नेहरू, सेकंड एम आसफ अली, थर्ड कौन सा है, के एम मुंशी, ठीक, फोर्थ के एम मुंशी, फोर्थ कौन है, फोर्थ एन गोपाल स्वामी अयंगर, ओके। फिफ्थ के टी सेठ, सिक्स डी आर गाडगिल, 7 हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, 8 के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव से कृष्णा स्वामी को समिति सदस्य एवं संयोजन के रूप में संयोजित या शामिल किया गया। एक व्यक्ति 9 व्यक्ति कौन सा था, वो थे कृष्ण कृपलानी, ये 9th व्यक्ति थे। समिति के 2 बैठक हुई। पहली बैठक 2 बैठक, ये इन समिति जो ये 9 सदस्य हैं इनकी बैठक हुई। कितनी बार बैठक हुई, 2 बार, 2 बार बैठक हुई। फर्स्ट डेट कितनी है, 20 से 22 जुलाई 1946 फर्स्ट बैठक। एंड सेकंड बैठक कौन सी, सेकंड बैठक 15 से 17 अगस्त 1946, ओके। सदस्यों के अनेक टिप्पणी तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विभिन्न समिति को भी सदस्य नियुक्त किया। संविधान निर्माण की समिति पर प्रकाश बहुत अच्छे से डाला गया और इसमें लिखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, क्या लिखते हैं इसमें हम ये देखेंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह लिखा है, यह कांग्रेस
यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। ठीक। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते रहे, स्वतः क्षेत्र, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्ति आदि एवं प्रकाश समझाया, सुझाव निर्मित किया। उन्होंने एक संकल्प पत्र के प्रारूप प्रस्तुत किया। उन्होंने संकल्प बिल्कुल मिलता जुलता था। संविधान सभा की आलोचना। अब संविधान सभा की आलोचना भी बहुत हुई है, क्योंकि हम इसको देखेंगे हेडिंग हम देखेंगे। संविधान सभा की आलोचना। ठीक। संविधान सभा की आलोचना, यह प्रतिनिधि निकाय है। हम इसका अर्थ समझेंगे। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, प्रतिनिधि। यानी कि आलोचकों की दलीलें ये थी इसमें कि प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसमें सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क नहीं था। तो हम इसमें ये समझेंगे कि उस समय वयस्क चुनाव की मांग की गई थी। ठीक है, लेकिन उसमें कितने व्यक्ति आ सकते थे कि जो इसके पास अधिक संपन्नता है, अधिक जिसके पास पैसा है, ये जो पढ़े लिखे हैं, बस इतने व्यक्ति। लेकिन जो हमारे देश की मांग थी, हम उन्हें बीच में से देखते थे, क्योंकि उसमें हर वो व्यक्ति था जो छोटी से छोटी कास्ट तक का संविधान समिति के में लोग शामिल किए गए हैं। हमने वो देख लिया है। संप्रभुता का अभाव। संप्रभुता का अभाव, इसमें ये कहा गया है कि ये संप्रभु नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिश के जो ब्रिटेन थी उनके कहने से उनको बताते थे कि हम उस दिन हम अपना काम करेंगे। जिस दिन उनको संविधान सभा की बैठक करनी रहती थी, उन्हें बताना रहता था। ठीक है, उस दिन उन्हें बताना रहता था। तो ये इसीलिए कह रहे हैं संप्रभुता का अभाव रहा है, क्योंकि ये अपने मन से बैठक नहीं कर सकते थे। समय की बर्बादी, इसमें थर्ड पॉइंट किया गया है, समय की बर्बादी। यानी कि हमारा संविधान जो है 2 वर्ष 18 माह हमारा जो संविधान है वो काफ़ी समय में, लगभग 3 वर्षों में बन के तैयार हुआ। लेकिन हमें ये भी देखना पड़े, वो ये कह रहे हैं अमेरिका का संविधान तो 4 माह में बन के तैयार हो गया। ये इनकी आलोचना थी। कांग्रेस का प्रभुत्व, क्योंकि ये कह रहे हैं उस समय तो एक ही कांग्रेस थी, तो कांग्रेस का ही प्रभुत्व, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के हिसाब से पूरा संविधान बना है। यानी कि ये कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगा संविधान, ये इनमें कहा गया है।
वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभाव। जो हमारा संविधान बनाते थे, वकीलों और राजनीतिज्ञों का अभाव। ठीक, वकीलों और राजनीतिज्ञों का अभाव। क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने भी लोग थे, भीमराव अंबेडकर जी भी जो थे वो वकील थे। इसमें महात्मा गांधी नहीं थे, लेकिन वो भी वकील थे। अक्सर इसमें वकील ही हैं और राजनीतिज्ञ हैं। तो ये इनमें ही केवल प्रभाव, जो कि हमारे देश में केवल इन्हीं का शासन चलेगा, ये ऐसा कहने का कह रहे हैं। और चौथी इसमें और छठी बात इसमें क्या कह रही है लोग, हिंदुओं का प्रभुत्व। यानी कि जितने इन संविधान में जितने भी लोग शामिल थे, इसमें 2/3 इसमें हिंदू ही थे। तो ये हिंदुओं का संविधान हुआ, हिंदुओं का प्रभुत्व रहा है इस पे। तो ये सब इनका कहना है। आवश्यक तथ्य हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो संविधान है उसका मोहर क्या है। संविधान का मोहर, जो संविधान पर मोहर लगता है वो हाथी का मोहर लगता है। ठीक है। NB राव ने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानून निर्माता, संविधान मोहर हाथी का लगता है। किसका? हाथी का। कानून सलाहकार कौन था इस समय? सर BN राव। कानून सलाहकार इसमें नियुक्त हुए थे। सचिव कौन था? संविधान सभा का सचिव। संविधान सभा का सचिव विधान सभा का संविधान सभा का सचिव कौन था इसमें? HBR अयंगर। ओके। संविधान सभा का प्रमुख प्रायोजक कौन था? चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? चीफ ड्राफ्टमैन, यानी संविधान सभा का जो ड्राफ्ट बना था वो कौन था? LN मुखर्जी। कौन था? LN मुखर्जी। ठीक। सुलेख कौन था इसका? संविधान सभा का सुलेख कौन था? सुलेख यानी लिखने का तरीका किसने दिया था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक। संविधान एक प्रवाह में इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया गया है। किसमें लिखा गया है? इटैलिक शैली में। कौन सी शैली है हमारे संविधान की? इटैलिक शैली। ठीक। मूल संस्करण के सौंदर्यकरणी और सजावटी संकेत निकेतन कलाकार ने किया, जिसने नंदलाल बोस और बीरो राम मनोहर सिन्हा, यानी कि जो इनकी संविधान की हमारी जो सजावट थी, सौंदर्यीकरण। ठीक है। सौंदर्यीकरण किसने किया? प्रस्तावना में भी ऐसे ही है, नंदलाल मिश्र। गलत हो जाता है। नंदलाल बोस। दूसरे कौन थे? व्यू हर राम मनोहर।
कौन था? राम मनोहर सिन्हा। कौन था? सिन्हा। ओके। मूल प्रस्तावना में प्रवेश बिहारी नारायण राजादा द्वारा हस्तलिखित एवं विरहोर मनोहर सिन्हा द्वारा जयमती सौंदर्यीकरण अलंकृत किए थे। यानी जो हमारी मूल प्रस्तावना है उसका सौंदर्यीकरण, मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किसने किया था? मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। मूल संविधान हिंदी संस्करण का सुलेख, यानी जब हिंदी में प्रथम बार इसका सुलेख किसने किया था? हिंदी में किसने किया था? वसंत कृष्णा वैद्य द्वारा किया गया। किसने? वसंत कृष्णा वैद्य, वसंत कृष्णा वैद्य द्वारा, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और जयमती किया था। अलंकृत, इस हिंदी संविधान को ही अलंकृत और जयमिति किसने किया था? सुंदरलाल, नंदलाल, सुंदरलाल आगे लिखा भाई, मैंने पढ़ लिया, सुंदरलाल बोस। ठीक, सुंदरलाल बोस ने। अब हम इसके आगे देखेंगे संविधान का हिंदी पाठ। संविधान का हिंदी पाठ। अब तक इसमें कितने संशोधन हो चुके थे? 58। 58 में संविधान संशोधन। ठीक, संशोधन अधिनियम द्वारा 1987 अधिनियम द्वारा इसमें एक और अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद जोड़ा गया। 22 में जोड़ा गया कि 394 का में जोड़ा गया। इसमें लिखा गया राष्ट्रपति द्वारा कराए गए अनुवाद हैं। संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। यानी जो हिंदी में संविधान बदला गया है, संशोधन किया गया, उसे हिंदी के रूप में अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। यानी जो शब्द, अगर शब्द कोई अंग्रेजी में है तो उसका अनुवाद किसमें किया जाएगा? हिंदी में। ठीक, इसका अनुवाद किसमें किया जाएगा? हिंदी में। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा। यानी कि जो अंग्रेजी में अर्थ है वही हिंदी में निकाला जाएगा, वही हिंदी में निकाला जाएगा। ठीक, तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेगा। परीक्षण कौन करेगा? परीक्षण कौन करेगा? राष्ट्रपति। परीक्षण कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर आज के समय पे किसे कहा जाए? मुर्मू जी को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी। संविधान का प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा। हिंदी भाषा की प्राधिकृत समझा जाएगा। और इसका मतलब नहीं है हिंदी में अनुवाद करके उसे रख दिया जाएगा, उसे समझाया भी जाएगा। समझाया भी
जाएगा, ठीक से समझाया भी जाएगा। ओके, इसमें हम संयुक्त यूएसए का संविधान निर्माण कब हुआ था? अन्य देशों का संविधान निर्माण अवधि, अन्य देशों का यूएसए का 4 माह, ठीक, कनाडा का 2 वर्ष 6 माह, ओके, ऑस्ट्रेलिया का 9 वर्ष, दक्षिण अफ्रीका का 1 वर्ष, ठीक। हमारी संविधान सभा के कुल मिला के 11 सत्र हुए हैं, ठीक है। कितने सत्र हुए हैं? 11 सत्र। अब कौन कब कब हुआ है देखें। पहला सत्र उनका हुआ 9 से 23 दिसंबर 1946 में। सेकंड सत्र 20 से 25 जनवरी 1946 में। तीसरा अधिवेशन सत्र कब हुआ? 28 अप्रैल 2 मई 1947 में। फोर्थ सत्र कब हुआ? 40 से 31 जुलाई 1947 में। 5 सत्र 40 से 30 अगस्त 1947 में। 6 27 जनवरी 1948 में। 7 सत्र 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1948। 8वां सत्र 16 मई 16 जुलाई, यानी पूरा 1 माह तक ये चला था 1949 में। ओके, इसके बाद है 9वां सत्र कब हुआ था? 9वां सत्र कब हुआ था? 30 जुलाई 18 सितंबर 1949 में। 10 सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 में। ओके, और 11
14 से 26 नवंबर 1949 में। ओके, ये सत्र इतना चला था। और इसके बाद हम अब कल जो है संविधान की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे। इससे हम जानेंगे कि हमारे संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो अन्य देशों के संविधान से हमारा संविधान अच्छा और सबसे बड़ा और सबसे सरल सब लिखित संविधान क्यों है, इनके बारे में हम कल जानेंगे। ओके, धन्यवाद।